सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति के द्वारा क्या युवा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है? तो मुझे एक प्रॉब्लम और हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारी एज के लोग, कि हर चीज़ को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। लाइक मुझे कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना है, चाहे योगा, मेडिटेशन, जिम, तो हम सोचते हैं कि ये कल से करते हैं, परसों से करेंगे। आज के युवा के लिए एक आइडियल डेली रूटीन सुबह उठने से रात को सोने तक, इतने पॉडकास्ट में हम पहली बार इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो इसके साथ भी बुरा होगा। तो सच में ऐसा होता है, या अब उसके साथ बुरा होने के लिए उसके एक्शंस, उसकी आइडियोलॉजी ही डिपेंड करेगी? स्वामी जी, आपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जिक्र किया, इसे बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल से समझाइए। स्वामी जी, पहले देखा जाता था कि लोगों को स्किल बेस पे जाना जाता था, परंतु आज के टाइम में ऐसा हो गया है, जो अश्लीलता फैला रहे हैं उनके फॉलोअर्स या उनकी पब्लिसिटी तो बहुत ज़्यादा है। स्वामी जी, एक प्रॉब्लम और हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारी एज के लोग, कि हर चीज़ को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। लाइक मुझे कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना है, चाहे योगा, मेडिटेशन, जिम, तो हम सोचते हैं कि ये कल से करते हैं, परसों से करेंगे। वहीं जंक या पार्टी करना है तो ऐसा लगता है आज और कर लेते हैं, फिर कल से तो स्टार्ट करना ही है। मुझे लगता है कि हमारा वो कल अच्छा स्टार्ट करने वाला आ नहीं रहा है, और ये आज और कर लेते हैं वो जा नहीं रहा है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है, मैं एक बात को बोलता हूँ। अभी क्या है ना, कल मैं कहीं एक स्थान में, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। मैंने कहा वी ऑल आर प्रोग्राम्ड बीइंग्स, हम सब प्रोग्राम्ड हैं। जैसी आपकी प्रोग्रामिंग है वैसे आप हैं। तो आप राइटली प्रोग्राम कर दो अपने आप को, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। तो राइट प्रोग्रामिंग इज व्हाट? तो राइट प्रोग्रामिंग इज आई गिव यू प्रोग्राम, आई प्रोग्राम यू, DIN, डू इट नाउ। प्रोग्राम योरसेल्फ विद दिस। कैसे प्रोग्राम करें? तो प्रोग्रामिंग इतनी आसान नहीं है। उसमें क्या करना है, जैसे इस चीज को उठा के वहां रखना ना, तो कह रहे नहीं, डू इट नाउ। तो लेट नॉट योर माइंड ओवरटेक यू। अपनी बुद्धि को जागृत रखें। आपका मन बोल रहा है उसको पोस्टपोन, तुरंत उसको नहीं, अभी करना है, डू इट नाउ। अगर आप डू इट नाउ की पॉलिसी को स्टार्ट कर देते, ये स्वामी शिवानंद जी जो ऋषिकेश वाले हुए, उन्होंने बताया था, डू इट नाउ। अगर आपने इस पॉलिसी को जीवन में कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा, जिसके अनुसार आपका जीवन चले, जीवनचर्या चले। तो हमने कहा डू इट नाउ रख लो, तो डू इट नाउ रखा, तो आप हर जगह अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर ये जो पोस्टपोनमेंट की हैबिट है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। एक तो ये करें। दूसरा, अभी जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इसीलिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, आपको कल सुबह फ्लाइट पकड़नी है, सुबह 4 बजे की, तो आप जल्दी उठेंगे नहीं उठेंगे? उठेंगे, अन्यथा नहीं उठेंगे। तो जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो उठेंगे नहीं। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि आपको स्पष्टता नहीं है मुझे क्या करने जाना है। इसीलिए जितना जितना लक्ष्य स्पष्ट होता चला जाएगा, एंड वी विल स्टार्ट राइटली प्रोग्रामिंग अवरसेल्फ, दिस ऑल विल मर्ज एंड टेक यू टू अ हायर डायमेंशन इन लाइफ। आपने जैसा बोला लक्ष्य बनाना है, तो अभी बच्चों की, यदि हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, तो पेरेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक गोल बना लिया, आज 1 महीने बाद कोई मूवी आ जाती है या किसी सेलिब्रिटी को देख लेते हैं, तो इनका गोल ही चेंज हो जाता है कि अब मुझे क्रिकेट खेलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन, कैसे एक बच्चा या पेरेंट्स एक लॉन्ग टर्म विजन को क्लियर कर सकते हैं? अभी अभी हमारे पास ये कंफ्यूजन इसीलिए ज्यादा हो गया क्योंकि हमारे जीवनों में आदर्श नहीं रह गए हैं। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शब्द बोला फॉलो, आपने क्या सुना? किसी हीरो हीरोइन मोबाइल के किसी को फॉलो। ये फॉलो की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं अपने जीवन में किसको धारण कर रहे हैं, उसके अनुरूप अपने जीवन को जी रहे हैं। दिस इज माई मीनिंग ऑफ वर्ड फॉलो। मीन्स आपका फॉलो अलग हो गया क्या, चलो क्लिक कर दो फॉलो। अरे फॉलो थोड़ी होता है, ये तो क्रिएटेड फॉलोअर्स है। ये तो और वो तो कैसे कैसे क्रिएट कर दिया जाता है आपको पता है। तो हम लोगों को जीवन में एक आदर्श होना पड़ेगा, उस आदर्श के अनुरूप हमको अपना जीवन देखना पड़ेगा, और फिर उसके अनुसार जब जीवन शुरू करेंगे तब जाके ही हम किसी दिशा में बढ़ सकते हैं। वरना तो आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे तत्व बैठे हुए। आप कोई भी एक लक्ष्य बनाते, ये अच्छी चीज है, लेकिन सब उसी समय आपके सामने एक दूसरा प्रकट हो जाता है। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, ये मेरा आइडियल है, ये मेरा आदर्श है, इसके अनुसार अपने जीवनचर्या को चलाएं। और फिर हम जब चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली
और वो ऐसी जीवनचर्या, ऐसे अनुपालना वाले तथ्य हो जो हमेशा शाश्वत हैं, उनको पकड़ो और उसके अनुसार जीवन जिए। नहीं तो ये तो फिकलिंग तो आपके जीवन के लक्ष्य बना होंगे तो आपका लाइफ इसी तरह से फिकलिंग हो जाएगा। स्वामी जी, आजकल इंटरनेट पे कई सारे स्पिरिचुअल रिलेटेड कोर्सेज हैं, शिविर्स होते हैं, कैंप होते हैं सनातन धर्म या संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को लेके। परंतु युवा एक बार यदि इन शिविर्स, कैंप या कोर्स कर लेता है, उसके एक वीक में वो वापस से अपने डे टू डे लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब इतनी शक्ति है सनातन धर्म में, तो उसे बार बार इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों इंटेंगल हो जाता है वो इतनी जल्दी? आप देखो, आप आईफोन खरीदते, कोई फोन खरीदते, कितना महंगा फोन खरीदते हैं, लेकिन चार्ज तो रेगुलर करते हैं ना उसको। अपडेट करना, चार्ज करना। अभी क्या है, हमारा माइंड है ना, ये माइंड बहुत डायनेमिक चीज है, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल एंड सेंसिटिव थिंग वी हैव, दैट दिस इज माइंड। इस माइंड के ऊपर क्या है, बहुत सारी बाहर की चीजें काम कर रही होती है लगातार। तो वो लगातार जब काम कर रही होती है तो आपको हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती रहती है। तो माइंड का जो भोजन है ना, माइंड का भोजन, वो आपकी आईज के थ्रू, आपके ईयर्स के थ्रू, आपके मुंह माउथ के थ्रू जा रहा है। और वो उसने जो एक संकल्प किया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी उसने संकल्प किया, उसको वॉश आउट करने वाले कॉन्स्टेंटली तत्व जाते जा रहे हैं, उसको डाइल्यूट करने वाले हैं। तो उसके प्रति यदि आप सजग नहीं रहेंगे, तो इसीलिए हम लोगों को वापस, यदि आप उसको अनब्लेमिश रखते हुए यदि उस लक्ष्य को पकड़ के रख सकते, तब तो जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग डायनेमिक बीइंग है। आपको दिखाई दे रहा, हम ये एक जैसे ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंटली 2-3 साल के अंदर तो पूरा शरीर बदल जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पूरा परिवेश का हमारे अंदर प्रभाव, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। हम और आपस में बैठे हुए ना, तो मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है, आपका ऑरा मेरे साथ इंटरेक्ट करता जा रहा है। हम कैसी किसी जगह में जाए, कितनी गंदी जगह में जाने, कितनी अच्छी जगह में, उसके द्वारा हम अपने आप को बिल्ड करते हैं या अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो इसके कारण हम चेंज होते जा रहे हैं। उस चेंज को शाश्वत रखने के लिए हमको, जो मैंने आपको पहले था, स्वाध्याय हमेशा करते रहना। और ये शिविरों के द्वारा जो आप लोगों को एक टाइम तो बूस्ट मिल जाता है, लेकिन उसको फिर से रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, आपको इन सारे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है। आपको आपके माइंड का यूज करना पड़ेगा, आपके आसपास की बुक्स को यूज करना पड़ेगा, और आपके तीर्थों को यूज करना पड़ेगा, आपके मित्रों को यूज करना पड़ेगा, किसके साथ रहते हैं आप उसको यूज करना पड़ेगा। नहीं तो वो तो 2 मिनट में आपका धीरे धीरे करके डाइल्यूट होने वाला है। आपने बोला हमारा ऑरा बात कर रहा है। हम सुनते हैं कि किसी की वाइब्स पॉजिटिव है, किसी का ऑरा पॉजिटिव है। आज जैसे हमें स्टूडियो में बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, इतने पॉडकास्ट में हम पहली बार इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा समझाइए, और इसको पॉजिटिव कैसे कंटिन्यूसली रख सकते हैं? पॉजिटिव रखने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं आपको कहता हूँ, आप सकारात्मक रहिए। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं प्रयास करूंगा, कहेंगे ना? क्या कहेंगे? ट्राई करता हूँ। ये ट्राई कह दिए ना, इसका मतलब पूरा नहीं हुआ। मैं रहूंगा, पहले पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं मैं रहूंगा ही। अब आपने पहले ही किया ट्राई करूंगा तो फेल भी होंगे, मतलब आपके दिमाग में पहले ही भरा हुआ है कि शायद मैं फेल भी हो सकता हूं। तो ट्राई नहीं, पूरा करूंगा। मैं हमेशा सकारात्मक रहूंगा, हर चीज के प्रति पॉजिटिव रहूंगा, हर चीज के प्रति, किसी भी चीज को नेगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको आपके इनर कोर को फिल करना पड़ता है। आप कैसे सोचते हैं? आप ऐसे ही सोचेंगे जैसे आपका माइंड है। तो माइंड में क्या भरा हुआ है? इट डिपेंड्स। अगर आप माइंड में पॉजिटिव चीज भरी हुई है तो आप पॉजिटिवली सोचेंगे। अब नेगेटिव भरा तो नेगेटिव सोचेंगे। इसीलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं नॉर्मली, वो एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं क्या करता हूं, एक ग्लास लेता हूं, उसमें क्या करता हूं, इंक और पानी को मिक्स कर देता हूं। कांच का ग्लास होता है, टेबल पर रख देता हूं, और बच्चों को बुलाता हूं और उनके पास में एक जग भी दे देता हूं, और उसको एक बड़ी परात के अंदर रखता हूं सारी चीज को। तो मैं कहता हूं, बच्चों आपको ना इस जो ग्लास है इसमें पानी को, ये जो स्वच्छ जल से भर देना, ट्रांसपेरेंट वाटर से भर देना। कोई भर सकता है? तो कहता है हाँ स्वामी जी, इस पानी को फेंक देंगे। मैंने कहा नहीं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो कोई बच्चे उठते, तो आते क्या स्वामी जी, हम कहते, मैंने करो। तो क्या करते? पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो पानी डालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले वो डाइल्यूट होता है, होते 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 एकदम फिर क्रिस्टल क्लियर वाटर उसमें आ जाता है।
तो एग्जैक्टली जैसे ग्लास के अंदर मिक्स्ड पानी था, कलर्ड पानी था, ऐसा हमारा माइंड है। यू कैन नॉट थ्रो अवे अ थॉट कि सोचो कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, ऐसा संभव नहीं है। हमको क्या करना पड़ता, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव थॉट डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। एक समय ऐसा आएगा पूरे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके लिए आपको अच्छे चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़िए तो सही, आपको दिखाई देगा एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम। गांधी जी ने उनके बारे में, उनके बारे में एक भी नेगेटिव बात नहीं है। तो फिल योर सेल्फ थॉट विद पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं। तो ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी तो आप सब चीज को सकारात्मक देखने पड़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट इज योर माइंड, हाउ यू फिल योर सेल्फ माइंड with your thoughts, and it depends how which kind of thought you have, and जैसा आपका मन है वैसे ही आपका चरित्र और आपका क्रिया भी वैसे ही होती है। इसीलिए हम लोगों को पॉजिटिव बनना है, पूर्ण रूप से पॉजिटिव। तो अच्छे विचारों को डालते जाइए, डालते धीरे धीरे करके आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाएंगे। आज के युवा के लिए एक आइडियल डेली रूटीन सुबह उठने से रात को सोने तक, जिसमें उसका डाइट, थॉट प्रोसेस, फिजिकल एक्टिविटीज, वो क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूं नहीं होगा कभी वो। क्यों नहीं होगा? कि उसे लक्ष्य नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं छोटे बच्चों के पास जाता हूं तो बच्चे, वो मेरे को पेरेंट्स बोलते हैं स्वामी जी ये सुबह जल्दी उठते ही नहीं है, क्या करें? मैंने कहा देखो मैं कल उठा सकता हूं इनको, और मैं इनको 5 बजे भी उठा दूंगा और तैयार हो जाएंगे। कहते हाँ। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहता हूँ देखो इनको बोलो कि कल आपको सुबह पिकनिक जाना है। छोटे बच्चों को, वो रात में सोएंगे नहीं, मम्मी को बोलेंगे मेरे को अलार्म लगाना है, ये वो सारी चीजें करेंगे। और हो सकता है कई बच्चे रात में सुबह उठ के जागेंगे, अरे टाइम कितना हो गया, वो सब क्यों? उनको एक लक्ष्य दे दिया गया है कि सुबह उठना, उसके साथ लक्ष्य उनके लिए क्या बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, उनके लिए बड़ा एक सकारात्मक है। उनके बाद उसकी जिज्ञासा क्या होगा, पिकनिक होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ऐसा जीवन में जब लक्ष्य होगा तब ऑटोमेटिकली युवा एक आइडियल फॉलो करना शुरू, वो अपने आप ढूंढेगा। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ढूंढेगा अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। तो सिर्फ लक्ष्य को स्पष्ट करते चले जाएं। अगर लक्ष्य नहीं तो आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इस बार लास्ट ईयर गया था IIT गुवाहाटी में, तो उस समय कुछ स्टूडेंट्स बाहर गए हुए थे, तो प्रोफेसर्स थे उसमें। तो उसमें विषय ये था पर्पसफुल लिविंग। तो मैंने उनसे चर्चा शुरू की। मैंने कहा ऐसे देखिए, आप थोड़ा स्टार्ट किया, उसके बाद बोला, मैंने कहा आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। अभी मैं आपको ये बोलूं कि कुर्सी को हटाइए, उनको वहां रखिए, वहां रखिए, और 10 मिनट में आपको ऐसे आलतू फालतू काम के, तो आप चले जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या स्वामी जी लगेगा, कैसा लगेगा? खराब लगेगा। क्या बिट्रेड, हम लोगों को जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बहुत खराब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप आए थे इस विषय को सुनने के लिए, आप सुन नहीं पाए। इसी तरह से जब आप जीवन से जाएंगे तब क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपने जीवन वेस्ट कर दिया है? तो यदि आपका लक्ष्य होगा तब तो आप उस जीवन के प्रति सही दिशा में उन्मुख होना शुरू हो जाएंगे। यदि लक्ष्य नहीं होने वाला है तो यू विल फिटर अवे ऑल योर एनर्जी, एंड एट द एंड जब आप 80 साल के हो जाएंगे तब आपको लग रहा है मैंने जीवन में क्या किया, क्योंकि आपने लक्ष्य नहीं बनाया था। इसीलिए लक्ष्य की स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये एक अर्ली एज में हो जाए तो जितना अर्ली हो जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है। जी जी जी। थ्योरी ऑफ कर्मा मैं आपसे समझना चाहूंगा। सपोज हम बोलते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो इसके साथ भी बुरा होगा, तो सच में ऐसा होता है, या अब उसके साथ बुरा होने के लिए उसके एक्शंस, उसकी आइडियोलॉजी ही डिपेंड करेगी? अभी मैं आपको फिजिक्स की तरह से बोलूं तो आप तो कहेंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप तो मान जाते हैं इस बात को। लेकिन जब हम थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में बोलते हैं, कर्म के बारे में बोलते हैं, आप थोड़ा सोचते हैं कि क्या ये आ गया है, क्योंकि यू हैव बीन ब्लाइंडेड अबाउट आवर संस्कृति, आवर ट्रेडिशंस। आपको फिजिक्स तो ठीक लग रही है, लेकिन अपने जो शास्त्र बोल रहे हो ठीक नहीं लग रहे। वो क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आपको ब्लाइंड कर दिया गया, आपको बताया नहीं गया। तो लास्ट टाइम मैं जब गया था किसी कॉलेज में, मैंने बोला कि देखो आपको साइंस झूठ बोलती हुई आई है। तो स्वामी जी कैसे? मैंने कहा देखो, सबसे पहले आपको बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट, देन बोला इलेक्ट्रॉन, देन सब पार्टिकल, देन सब सुपर पार्टिकल, देन क्या कहते हैं, और अब गॉड पार्टिकल पे जाते जा रहे हो। तो झूठी तो बोलती आ रही है, लेकिन
आप बताओ, हमारी भगवत गीता 5000 साल पहले जो बोलती थी, आज वही की बात बोलती है। हम उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। हमारे वेदों को ले लो, वो वही बातों को करें जो लाखों साल पहले जो बोलते थे, अभी भी वही बातों को बोल रहे हैं। और आप साइंस की बात तो चेंज करती चली जा रही है। तो क्या हो रहा है, हमको उसके प्रति जागरूक नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोगों को जब बोला कि कर्म के सिद्धांत को जब बोला, तब तो आपको शक होना शुरू हो गया। और जब आपको फिजिक्स का प्रिंसिपल होता, तो आपको तुरंत जच गया, क्योंकि हमारे एक दिमाग में फिट कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस को। और हमारी अध्यात्म विद्या जो है, जो मोर सटलर देन द ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री है और मोर पावरफुल है, उसको हटा दिया गया है। तो हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। तो कर्म का सिद्धांत बोलता है जैसा करोगे आप वैसा भरोगे, अभी नहीं तो बाद में। और कितने सीधी सी बात है, यो सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति को बुद्धि रेशा। हम सोचते हैं हमको सुख या दुख या आपको अनुकूलता या प्रतिकूलता कोई और प्रदान कर, ऐसा नहीं होता है। ये आपके कर्म ही आपको प्रदान कर रहे होते हैं। ये आपने अभी किए हैं या पहले कर चुके हैं, उन दोनों का मिश्रण आपको मिलता है। तो दे आर टू फोर्स फील्ड साइमल्टेनियसली एक्टिंग। वन फोर्स इज प्रारब्धा, वन इज फोर्स ऑफ पुरुषार्था। ये दोनों के दोनों हमेशा इंटरैक्ट करते हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। जो उसमें मजबूत होता है, जो पावरफुल होता है, वो आगे चला जाता है। अगर आपका प्रारब्ध स्ट्रांग है तो निकल जाएगा। जैसे आप देखते हैं कई साथी साथ में पढ़ते हैं, एक का सिलेक्शन हो जाता है, बाकियों का नहीं होता है। और ऐसे ही पुरुषार्थ था। समटाइम्स यू सी, वो बहुत ही पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, और फिर वो खूब मेहनत करते करते कई एग्जाम्स को क्लियर कर जाता है। तो ये दो फोर्स फील्ड कॉन्स्टेंटली पुरुषार्थ और प्रारब्ध इंटरैक्ट करते हैं, उसका रिजल्टेंट हम लोगों को मिलता है। तो कोई भी कर्म का, कोई भी किया हुआ कर्म, उसका फल हमेशा हमको मिलने वाला है, अभी नहीं तो बाद में। यदि आप इसको मानते हो तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। क्यों? स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वॉट एवर यू आर नाउ इन प्रेजेंट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट। ये तो समझ में आती है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन नाउ। तो ये भी तो कर्म का सिद्धांत हो गया। तो इसको तो आप मानोगे, लेकिन कर्म का सिद्धांत में शब्द कुछ ऐसे संस्कृत है उसके बोलेंगे तो आप लोगों को, या आपको तो नहीं होती भी शायद, और बच्चों को तकलीफ होती है कि ये शब्द कर्म का सिद्धांत, ये तो अटल सिद्धांत है। पूरा जीवन, पूरी आपका जन्म ही उससे हुआ, आपकी मृत्यु उससे होने वाली, इतनी सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है कि उसका कथन करना ही कठिन है। जी स्वामी जी, आपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जिक्र किया, इसे बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल से समझाइए जो हमारे लेवल के लोगों को इजीली जल्दी समझ में आए। पुरुषार्थ, प्रारब्ध। पुरुषार्थ ऐसे समझिए, जो व्यक्ति की करने की क्षमता है, जो कर सकता है व्यक्ति, है ना, आपके अंदर जितनी ताकत है उससे आप किसी भी क्रिया को आप कर सकते हो आपके द्वारा, पुरुषार्थ हो गया। प्रारब्ध क्या हुआ, आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ कर्म किए हैं जिसका आपको फल मिलना शुरू हो गया है, फल मिलना शुरू हो गया, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, या भाग्य भी बोल देते हैं। भाग्य से आपको समझिए, आपका भाग्य है ना, भाग्य तो आपकी लक जिसको बोलते हैं, है ना, तो लक बोलते हो, भाग्य बोल दो, प्रारब्ध बोल दो, ये सब सिनोनिमस है। और एक पुरुषार्थ हो गया आपके द्वारा जो कार्य किया जा सकता है। तो अपने लक को भी अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? मतलब लक मतलब आपका आगे जो होने वाला, आपको लग रहा है कि ठीक नहीं होगा, आप खूब पुरुषार्थ करो, मतलब खूब मेहनत करो, हर तरह का प्रयोग करो। और मेहनत में भी हमको, पुरुषार्थ में बहुत तरह के हम लोग अपना फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड भगवान की सहायता, इष्ट देवता की सहायता भी लीजिए। तब आपका पुरुषार्थ मतलब आपके द्वारा जो क्रिया की जा सकती है वो और प्रखर हो सकती है। उसमें हम लोगों को गाय को रोटी देना, चिड़िया को देना, हर जीव के प्रति कुछ कार्य करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी उन सब जगह से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, जो आपको फल सिद्धि के लिए वो आपको सहायक होगी। किसी भी एक्टिविटी के एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध का कितना परसेंटेज होता होगा किसी का? हाँ, वो कभी कभी आपका क्या है, आपका प्रारब्ध या आपका लक बहुत अच्छा होता है तो आप थोड़ा सा करते हो जम जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका लक ठीक तो आपको खूब पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो मतलब प्रारब्ध अच्छा नहीं था तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रांग है। अगर मान लो आपका लक बहुत तेज चल रहा है तो आप थोड़ा सा करेंगे आपको मिल जाएगा। मान लो आपका लक कम चल रहा है तो आपको खूब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत मैंने कहा ऑल लेवल्स पे कीजिए, जो मैंने बताया, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल,
सब लेवल पे किए, साथ साथ लोगों की सहायता, बड़ों से आशीर्वाद लेना, तीर्थ दर्शन के लिए तपस्या करना, तप करना, व्रत को करना। तो क्या होता है, आपका जो नेगेटिविटी होती है ना, आपकी जो नेगेटिव फोर्स चल रहा है आपके साथ में, उसका फोर्स डाउन हो जाता है। तो उसके द्वारा आपको सफलता मिलने की अधिक चांसेस हो जाती है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। स्वामी जी, सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति के द्वारा क्या युवा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। भारतीय संस्कृति है ही इसीलिए कि हम अपनी कैसे प्रोडक्टिविटी हुआ, एक्सीलेंस पे हम कैसे जा सकते, परफेक्शन पे कैसे चले जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति वो बताती कैसे यू कम परफेक्ट। तो एक आदर्श शिक्षक कैसे आदर्श शिक्षक बन सकता है। अर्जुन था ना, अर्जुन तो परफेक्ट शूटर था, लेकिन गड़बड़ कर गया वो। भगवान ने उसको ऐसी टेक्निक बताई कि अगेन ही बिकम he regained whatever he had। ऐसे हनुमान जी को, हनुमान जी भूल गए थे, फिर उनको एक ऐसी बात याद दिलाई गई जिसके द्वारा he got connected again। सो भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारे, और भगवत गीता is a central source which now is very readily available for all of us and is written in such a language, इस तरह की भाषा में लिखा गया है जो अभी के युवा लोग उसको हिंदी या अंग्रेजी में उसके अर्थों को, सही पुस्तकों के अर्थों को, स्वामी चिन्मयानंद जी की पुस्तकों को उनको पढ़ करके, स्वामी अखंडानंद जी की पुस्तकों को पढ़ करके एक सही दिशा में अपने जीवन को लेके जा सकता है। संस्कृति का अर्थ ही होता है संस्कार करना। संस्कार मतलब परिष्कार करते करते उसको शुद्ध करते चले जाना। तो हर एक के मन को भी शुद्ध करती है भारतीय संस्कृति, हर एक के तन को भी शुद्ध करती है, और जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष है उसको भी प्राप्त करने में सहायक है भारतीय संस्कृति। आपने कहा अर्जुन अपनी शक्तियां भूल गए थे। स्वामी जी, पहले देखा जाता था कि लोगों को उनकी स्किल बेस पे जाना जाता था, कि अर्जुन एक एज अ धनुर्धर उन्हें जाना जाता था। परंतु आज के टाइम में ऐसा हो गया है, हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके फॉलोअर्स या उनकी पब्लिसिटी तो बहुत ज़्यादा है, परंतु चाहे वो पैरालंपिक में जो लोग प्लेयर्स हमारे लिए मेडल ला रहे हैं या सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें ना तो उनका परिवार सपोर्ट करता है, ना सरकार, ना सोसाइटी। अभी आपने फिर फॉलोअर्स की बात कर दी जी, ट्रेंडिंग है फॉलोअर्स। फॉलोअर ट्रेंडिंग है। अभी फॉलोअर बटन दबाने तक ही है बस। आप हृदय से क्या आप चाहोगे आपका बच्चा वैसा हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि कई लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं जो अपने बच्चे को वैसा बनाने लग गए हैं, ऐसा कुछ ट्रेंड आ चुका है, इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट देयर डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज अश्लीलता एंड व्हाट इज शीलता, दे हैव लॉस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। सो इस डिस्क्रिमिनेशन का कारण क्या? उनकी खुद की इच्छाएं, वो चाहते हैं हमारा बच्चा कैसा भी फेमस बन जाए, देन अगेन दे पुट देम in same type of model and same type of things, they let them perform that। लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है हम लोग किस दिशा में अपने बच्चे को ले। तो आपने कहा कि उनके फॉलोअर्स है ना, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। हृदय से तो आप उसी को चाहेंगे कि जो आपको सच में आगे बढ़ाए। आपको हमको ये भी सोचना पड़ेगा, आपको मालूम होगा कि हमको दिखाई दे रहा है कि उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन 1 लाख के अलावा दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है। वो दुनिया वाले भी उसको देख रहे, कोई नहीं देख रहा उसको। ये हमारा भ्रम हो गया, इस मोबाइल ने हमको भ्रम क्रिएट कर दिया है। आप कभी नोटिस करना कि ये जो अपन जो रील्स देखते हैं या किसी को देखते हैं, अच्छा ना, वो आपको पता चलेगा 10 लोगों से आप पूछोगे ना, कई लोग जानते नहीं उनको कौन है ये, पता ही नहीं है। ये हमको एक भ्रम क्रिएट हो जाता है कि हमने एक फ्रेम में घुस गए ना, हमको दिख रहे उसके इतने हो गए, उसके इतने हो गए, तो हम उसी कंपैरिजन, उसी फ्रेम के अंदर हमारा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आउट ऑफ द फ्रेम जब आपके देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो कहते हो आपके बहुत बड़ा फॉलोअर है, यहां जाके यहाँ पे कोई सर्कल में जाके आप 50 लोगों को बोलो आप जानते क्या, जानते ही नहीं उसको, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक भ्रम भी क्रिएट हो गया। और भ्रम क्यों क्रिएट किया जा रहा है पता है आपको? क्योंकि जितने ज्यादा उसके फॉलोअर बनाएंगे तो उसको बेचने के लिए कोई कंपनियां पीछे बैठी है। कंपनी वो ऐड देगा तो अपने लोग मूर्ख बनेंगे। और तो मूर्ख बनाने का एक जरिया है हमारे जेब से पैसे निकालने का, ये फॉलोअर बनाना, ये करना। पहले तो कम ही हुआ करते थे टीवी में या पिक्चर्स में आता, अब तो इतने सारे होते जा रहे हैं कि नए नए, और उसके लिए अलग तरह का, फिर वो अलग तरह की चीजें बेचेगा, वो अलग तरह की चीज बेचेगा, वो
तो ये तो मार्केट हो चुका है, ये हम लोगों को उसके बॉक्स से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा ये कौन फोर्सेस है जिस पूरे मार्केट को ड्राइव कर रही है। ये सब मार्केट की फोर्सेस है, कुछ लोग हैं, एक नेक्सस है बहुत बड़ा जो सबको ड्राइव करने में लगा हुआ है। उसके पीछे आकर के जब देखना शुरू करें तो हमको समझ में आएगा हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको, आप लोग तो फॉलोअर बन जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं कल भी एक जगह गया था, तो एक जने ने जीन्स पहनी थी, फटी हुई जीन्स, फटी जीन्स। तो एक स्कूल में गया, मैंने कहा आप में से बच्चे बताओ किस किस के पास फटी जीन्स है, हाथ खड़े करो। तो बच्चों ने हाथ ही नहीं खड़ा किया और बच्चों ने धीरे से बोला स्वामी जी बहुत महंगी आती है। मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छे से मूर्ख बना रहे हैं। जीन्स बेचने फटी हुई, मतलब क्या? आप मतलब कारण बताओ ना, तथ्य तो बताओ, उसका रीजन क्या फटी हुई का? आपको some stupid person has come in the has become a model, neither he is a character, neither he is a person of studies, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया और आप उसको फॉलो करने में लगे और मूर्ख बना दिया गया आपको। ओपन योर आईज, ओपन योर माइंड, ट्राई टू सी whom you are trying to emulate, किसकी नकल करने में लगे हुए हो आप। थोड़ा विचार करो, मैं नहीं कहता आप जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, आप थोड़ा सा विचार करो क्या ये ठीक है कि गलत है, औरों को भी सामने रखो और फिर जाके आप उसको मानो। ऐसे क्यों आंख बंद करके मान रहे हो? इसलिए ओपन योर आईज एंड ट्राई टू थिंक फ्रॉम योर माइंड, ब्रेन, इंटेलेक्ट, नॉट फ्रॉम योर माइंड जो आपको हमेशा क्या करता है दूसरी दिशा में लेके जाए। उससे सोचना शुरू करो, तब जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमको एक गलत दिशा में पुश किया जा रहा है। मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों का मोबाइल भी चेक करना चाहिए कई स्टेप पे कि क्या फॉलो कर रहा है, किन चीज़ों को ये देख रहा है। पॉसिबल नहीं है आजकल, इतना बैरियर और इतना गैप हो गया है। परंतु जैसा आपने बोला कि हमें आइडियलाइज ऐसा करने, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आइडियलाइज करना चाहिए कि जिनके तरीके का हम बनना चाहते हैं। आपने बोला कि उन्हें मार्केट ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए हमारे यूथ या हम लोग उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। वहीं जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं या संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इतना प्रमोशन मिल ही नहीं पा रहा, उन्हें कोई मार्केट करने वाला नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। तो पेरेंट्स ने एक साइकोलॉजी बना ली है कि हम हमारी लाइफ में बहुत बिजी हैं। इवन 3 साल के बच्चों को वो कार्टून दिखा के खाना खिला रहे हैं, मतलब इतना भी टाइम नहीं है। आज के ज़माने में यदि कोई युवा आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है, उसके पेरेंट्स को बड़ा डर लगता है कि ये बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़ जाए या ये सन्यास ना ले ले। मोक्ष और निर्वाणा का आजकल बड़ा नेट पे भी सुनते हैं, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाणा प्राप्ति क्या है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसे? स्वामी जी, हमारे एजुकेशन कैरिकुलम में हम कैसे अध्यात्म या भारतीय संस्कृति को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? कि आपका रुझान इस सन्यासी जीवन में कैसे आया, आप कैसे इंडल्ज हुए इन सब चीज़ों में?